नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है, इस पर फोकस दिया। अगला कदम जमीन पर उतारने की तैयारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 21वीं सदी के नए भारत की नींव तैयार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सोचना है, इस पर फोकस रहा है, जबकि नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर जोर है। इसका लक्ष्य स्कूली व उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने बड़े सुधार के बाद अब इसे जमीन पर कैसे उतारा जाएगा, इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसमें शिक्षा जगत के लोगों की भूमिका अहम है। जहां तक राजनीति इच्छा शक्ति की बात है, मैं प्रतिबद्ध हूं। भारत ज्ञान का सुपर पावर कहलाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर संतुष्ट जताई कि किसी भी क्षेत्र या वर्ग में नई नीति को लेकर भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने राष्ट्रीय मूल्यों से जोड़ते हुए व अपने राष्ट्रीय ध्येय के अनुरूप सुधार करते हुए ही आगे कदम बढ़ाने का कवायद का मकसद यही है कि देश की शिक्षा प्रणाली आने वाली पीढ़ियों का बेहतर भविष्य तैयार करे। शुक्रवार को उच्च शिक्षा में रूपांतर सुधारों के आयोजित सम्मेलन में उन्होंने कहा कि व्यापक मंथन के बाद नई शिक्षा नीति को स्वीकृत किया गया है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरे देश में चर्चा हो रही है। यह जितनी ज्यादा होगी उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। बदलते समय के साथ एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है। एक नया वैश्विक मापदंड भी तय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जड़ से जग तक, मनुष्य से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इस सप्ताह की शुरुआत में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। नई शिक्षा नीति ने 34 साल पुराने शिक्षा नीति को बदला है, जिसे 1986 में लागू किया गया था। पहली सूची से नामांकन अनिवार्य हो गया है। अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शुक्रवार को इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेज में नामांकन के लिए मेधा सूची जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा जारी मेधा सूची के आधार पर प्रत्येक छात्र को नामांकन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई छात्र प्रथम मेधा सूची के आधार पर नामांकन नहीं ले पाता है तो उसे अगली स्कूल कॉलेज में नामांकन लेने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। उसे हमेशा के लिए वंचित किया जा सकता है। पहली मेधा सूची के आधार पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने पर द्वितीय एवं तृतीय मेधा सूची जारी की जाएगी। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी मेधा सूची के आधार पर ही स्कूल कॉलेज में नामांकन होगा। प्रत्येक छात्र को नामांकन के लिए 20 कॉलेजों का विकल्प देने का मौका दिया गया है। छात्र अपनी प्राथमिकता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से किसी एक कॉलेज में नामांकन ले सकेंगे। पहली सूची के आधार पर 12 तक नामांकन बोर्ड की मेधा सूची के आधार पर ही राज्य के 3400 से अधिक इंटर स्तरीय स्कूल कॉलेजों में नामांकन होगा। इस वर्ष 16 लाख सीटों पर स्कूल कॉलेज में नामांकन होना है। इसके लिए 27 जुलाई तक बोर्ड द्वारा आवेदन लिए गए। नामांकन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक अगस्त तक संभव है। इधर बगैर कॉलेज पहुंचे इंटर में नामांकन। राजधानी में अब
संख्या में कॉलेज में इस साल इंटर में नामांकन ऑनलाइन संचालित की जा रही है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी मेधा सूची के आधार पर शुक्रवार को पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के तमाम अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेज में 11वीं में नामांकन प्रारंभ हो गया। एएन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर एसपी शाही ने बताया कि बोर्ड द्वारा जारी मेधा सूची में शामिल छात्र कॉलेज को वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से नामांकन लेंगे। शुल्क भी ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी तरह की परेशानी होने पर अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर कॉल व मैसेज कर शंका का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस के प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन माध्यम से ही नामांकन होगा। कॉलेज आने की जरूरत नहीं है। टीपीएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर उपेंद्र कुमार ने बताया कि वेबसाइट पर नामांकन प्रक्रिया की जानकारी अपलोड कर दी गई है। आज से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एडमिशन जारी है। वर्ग 1 से 5 के अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने का निर्देश जारी हुआ। 90,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग एक स्टेप और आगे बढ़ा है। नियोजन में तेजी लाने के संदर्भ में सभी नियोजन इकाइयों को वर्ग 1 से 5 तक के सभी अभ्यर्थियों की सूची एक्सेल सीट पर बनाकर रखने को कहा है ताकि नियोजन में और अधिक विलंब न हो। दरअसल नियोजन इकाई के पास सभी अभ्यर्थियों का डाटा पहले से मौजूद है, लिहाजा वे आसानी से ये काम कर सकेंगे। इस तैयारी के बाद जैसे ही कोर्ट का आदेश होगा उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के तहत कक्षा 6 से 8 तक के मेधा सूची की निर्माण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने को कहा गया है। इसकी टाइम लिमिट अगस्त रखी गई है। एक्सपर्ट कह रहे हैं मेधा सूची निर्माण जारी रखें। दरअसल नियोजन एक्सपर्ट का कहना है कि वर्ग 6 से 8 में मेधा सूची निर्माण की प्रक्रिया जारी रखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। अगर यह क्लियर रहेगा तो कोर्ट का आदेश आते ही नियोजन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में आसानी होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक संभवतः सोमवार 10 अगस्त को उच्च न्यायालय खुलते ही शिक्षा विभाग की तरफ से याचिकाओं के संदर्भ में अकाउंट एफिडेविट किया जा सकता है। 3,32,00,000 बच्चे नहीं जाते स्कूल। ड्रॉप आउट रोकने के लिए स्कूल में होगी बच्चों की ट्रैकिंग। खुलेंगे वैकल्पिक और नवीन शिक्षा केंद्र भी। इधर देश में 6 से 17 वर्ष के 3,22,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। यह खुलासा NSSO राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यक्रम के 75वें राउंड हाउस होल्डिंग सर्वे में किया है। शिक्षा प्रणाली से बाहर हुए ऐसे बच्चों को स्कूली शिक्षा को मुख्य धारा से वापस लाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि सर्व